Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about occupational illness. What is the occupational illness? Occupational means पेशे से जिससे कि इंसान काम करता है, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती है ना। तो इलनेस मीन्स कोई डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल की वजह से जो वो काम करता है उसकी वजह से कौन कौन सी इलनेस आ जाती है, तो देखिए ये हम डिस्कस करेंगे। रिस्क ऑफ इलनेस और एक्सीडेंट्स इन द वर्क प्लेस आर नोन एज ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स। जो मैंने बताया कि जहाँ पे कोई बंदा जहाँ पे काम करता है उसकी वजह से कोई रिस्क हो जाए या इलनेस हो जाए, एक्सीडेंट्स हो जाए, उसे ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड कहते हैं। दीज आर द हैज़ार्ड एक्सपीरियंस्ड बाय वर्कर इन देयर वर्क प्लेस, है ना। जो कि जो वर्कर होता है वो अपने वर्क प्लेस में फील करता है। गिवन बिलो द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। डिफरेंट टाइप के हैज़ार्ड्स होते हैं, जैसे कि देखिए टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड्स। फर्स्ट है फिजिकल हैज़ार्ड। फिजिकल हैज़ार्ड्स में भी फैक्टर्स एजेंट्स। फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी हो गया फर्स्ट। सीरियस इंजुरी एंड एक्सीडेंट लाइक इलेक्ट्रिक शॉक, बर्न्स, एक्सप्लोजन एंड फेल्स फ्रॉम हाइट कैन बी रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो लोग इलेक्ट्रिसिटी में काम करते हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरी हो जाती है इसकी वजह से, है ना। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, बर्न की वजह से, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जब कोई इंजरी या एक्सीडेंट हो जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी में आता है। नेक्स्ट इज फायर। Either due to the work activity or types of employee, some workplace are at an increased risk. For example, care homes organization that carry out hot works. ना फायर की वजह से जब कोई इलनेस आ जाती है या डिसऑर्डर आ जाता है, तो जैसे कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पे कि हॉट वर्क का काम चलता है ना, या केयर होम्स में, इस तरह से क्या होता है, फायर का रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट, एक्सट्रीम टेम्परेचर, सीरियस हेल्थ इम्पैक्ट इंक्लूडिंग हाइपरथर्मिया, रिड्यूस मेंटल अलर्टनेस, ठीक है। क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, मेंटल अलर्टनेस क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। हेल्थ इम्पैक्ट सच एज द डिहाइड्रेशन, हीट एक्सपोजर एंड डिजीनेस कैन बी द कॉज ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट एक्सपोजर। क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिजीनेस हो जाता है, मतलब सुस्ती आने लग जाती है, इस तरह के इलनेस होने लग जाती है। नेक्स्ट इज नॉइज। इंडस्ट्रियल लाइक स्टील, ऑयल, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज एक्सेट्रा प्रोड्यूस नॉइज हैज़ार्ड। अब देखिए जो कि इंडस्ट्री होती है स्टील ऑयल की, ये क्या करती है, नॉइज़ को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ वर्क टूवर्ड्स नॉइज डिटरमाइन द एक्सट्रीमिटी ऑफ द इंजुरी, है ना। जैसे फटीग हो जाता है, नर्वसनेस हो जाती है, इरिटेशन हो जाता है, पार्शियल और कंप्लीट हियरिंग लॉस हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। नॉइज़ की वजह से क्या हो जाता है, ये सारे इलनेस प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे थकान लगना, नर्वसनेस हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है। नेक्स्ट इज द लाइट, आई स्ट्रेन एंड पेन, आई फटीग, हेडेक एक्सेट्रा। लाइट की वजह से क्या हो जाता है, पेन हो जाता है, हेडेक होने लग जाता है, ये सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। वाइब्रेशन, वर्किंग ऑन ग्राइंडिंग, कटिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग मशीन एक्सेट्रा, इसकी वजह से क्या हो जाता है, वाइब्रेशन आ जाती है, जिसकी वजह से इलनेस हो जाती है। इसके जैसे कि जनरल इफेक्ट क्या होते हैं, फटीग हो जाता है, नर्वसनेस। इसे ये रेडिएशन, working in radiology department may lead to the radiation exposure that can cause skin and blood cancer, genetic defects and sterility. जब रेडिएशन डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, जैसे कि रेडिएशन में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती है, जो इट इज़ द वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ, है ना। तो ये क्या करती हैं, स्किन और ब्लड कैंसर को प्रोड्यूस करती है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, है ना। ये सारे सिम्टम्स या डिसबैलेंसिंग बॉडी में प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल हैज़ार्ड।
दे आर द बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, एनिमल्स। इनकी वजह से क्या हो जाता है, हैजार्ड हो जाता है, वायरस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट की वजह से हैजार्ड हो जाता है। सम ऑफ द बायोलॉजिकल हैजार्ड आर एज फॉलो, जैसे कि ब्लड बोर्न डिजीज, HIV, हेपेटाइटिस B एंड C, ये भी किसकी वजह से होता है, ये बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से ही ये डिजीज़ होती हैं, है ना। नेक्स्ट क्या होता है, जो जो लोग क्या करते हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स में डॉक्टर होते हैं या वहाँ के वर्कर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डॉग को हैंडल करते हैं, जिसकी वजह से उनके वायरस, बैक्टीरियाज क्या हो जाते हैं, या जो भी इन्फेक्शन होता है वो एक से दूसरे में कम्युनिकेट हो जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ के वर्कर के लिए भी ये रिस्क है। Next is the chemical hazard. They are the occupational hazard that are caused due to the chemical exposure in the workplace. Acute or long-term negative health effect are suffered by the victim. ठीक है, जब केमिकल हैजार्ड में क्या होता है, जब केमिकल इंडस्ट्री में हम वर्क करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स इनहेल हो जाते हैं, लंग के थ्रू, नोज़ के थ्रू, है ना। तो ये बॉडी में इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि क्या होता है, विक्टिम सफ़र्ड हो जाता है। इम्यून एजेंट्स, डर्मोलॉजिक एजेंट, कार्सिनोजेंस, न्यूरोटॉक्सिन्स एंड रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन्स ये प्रोड्यूस हो जाते हैं बॉडी में, ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं केमिकल हैजार्ड की वजह से, है। अब नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल इलनेस इंक्लूड्स, फर्स्ट है डर्मेटाइटिस, एलर्जी एंड इरिटेशन। डर्मेटाइटिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ऑक्यूपेशनल स्किन डिजीज़। एलर्जी और इरिटेशन मतलब कि देखो, डर्मेटाइटिस मीन्स कि डर्मा मीन्स स्किन में इरिटेशन, इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, पेन हो सकता है, ईचिंग हो सकती है, और ये कॉज हो सकता है स्किन कैंसर का भी। ठीक है, तो ये ऑक्यूपेशनल की वजह से ही कॉज होता है स्किन जो एलर्जी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी इलनेस। दिस कैन इंक्लूड अस्थमा, डिजीज ऑफ द लंग एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, रेस्पिरेटरी जो इलनेस है इसकी वजह से क्या हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, जो लंग्स की वजह से, लंग्स में क्या हो जाता है, जो ब्रीथलेसनेस हो जाती है उसकी वजह से लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और उसकी वजह से अस्थमा हो जाता है। ठीक है, अस्थमा इज द कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन लंग डिसऑर्डर। लंग डिसऑर्डर का सबसे कॉमन डिजीज़ क्या है, अस्थमा है। There are over 300 chemicals in the workplace that are known to cause asthma, with the diseases being most prevalent in the auto parts, foam and plastic manufacturing industry. जहाँ पे कि फोम का मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे ये कॉमनली यहाँ पे ऑक्यूपेशनल मतलब जो वहाँ पे वर्कर होते हैं वहाँ पे ये डिजीज़ कॉज हो जाती है। नेक्स्ट है हेयरिंग लॉस। हेयरिंग लॉस हमने पहले भी पढ़ा था, वाइब्रेशन की वजह से। वर्कर हु हैड हाई ऑक्यूपेशनल नॉइज एक्सपोजर देन द जेनेटिक पॉपुलेशन हैड हेयरिंग लॉस। क्या होता है, जब नॉइज़ की वजह से या वाइब्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो जाता है, वाइब्रेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से कम्प्लीटली या थोड़ा इफ़ेक्ट आ जाता है हेयरिंग लॉस में, जो कि जेनेटिकली भी चल सकता है। नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर अकाउंट्स फॉर 24% ऑफ ग्लोबल वर्क रिलेटेड डेथ। ऑक्यूपेशनल कैंसर अकर व्हेन वर्कर आर इन कॉन्टैक्ट विद द कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेज इन देयर वर्क प्लेस। सबसे ज़्यादा डेथ कॉज होती है कैंसर की वजह से। ये वर्क प्लेस में जब कोई रेडियो एक्टिव या कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेज का मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहाँ पे कैंसर होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऑक्यूपेशनल कैंसर होने के। नेक्स्ट इज स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। मल्टीपल सोर्स स्टेट दैट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज ऑक्यूपेशनल डिजीज इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, है ना। क्या होता है, कई मल्टीपल सोर्सेज में क्या होता है, मेंटल हेल्थ का डिसऑर्डर भी हो जाता है, इसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है या स्ट्रेस हो जाता है ऑक्यूपेशनल की वजह से। नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस डिजीज। हेल्थ केयर वर्कर रन द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन्फेक्शन डिजीज सच एज द हेपेटाइटिस B, C, ट्यूबरकुलोसिस एंड इवन द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस।
जो कि हेल्थ वर्कर होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, उनको ये ज़्यादा चांसेस हो जाता है क्योंकि वो कांटेक्ट में रहते हैं पेशेंट के। तो पेशेंट जैसे हेपेटाइटिस बी, सी या ट्यूबरक्लोसिस, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कि बैक्टीरिया और वायरस की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होती हैं। तो ये जो इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस होते हैं उसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं हेल्थ केयर वर्कर को। तो दीज आर ऑक्यूपेशनल इलनेस। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपके लिए ये थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।